नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ भगत सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मत हलचल। आज हम आए हैं गांव उंदी में। यहाँ जो युवा प्रधान हैं हमारे राहुल सिसोदिया जी, जिनको पब्लिक ने बड़े हर्ष उल्लास से और विश्वास से प्रधानी पद पर जिता के इस कुर्सी पर बैठाया है। तो पब्लिक का जो भरोसा है, कहते हैं कि प्रधान गांव का मुखिया होता है और मुखिया क्या कुछ गांव के विकास कार्य के लिए अपनी तैयारियां जुटाते हैं। 5 साल इन्हें प्रधानी करनी है। तो आइए बात करते हैं पब्लिक ने किस विश्वास पर इनको प्रधान बनाया है और इनका कितना सहयोग जनता के प्रति रहेगा। तो बात करते हैं। प्रधान जी बताइए, आप प्रधान बने हैं तो कितनी वोटों से प्रधान बने, कितनी जीत हुई, कितना आपको पब्लिक का प्यार मिला है? सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और आप मीडिया वालों का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये मीडिया सही चीज़ को पूरे समाज में उजागर करने का काम करती है। देखिए, मुझे गांव ने उम्मीद से ज़्यादा प्यार दिया, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, युवाओं का भरपूर सहयोग रहा। ये चुनाव केवल राजनीतिक चुनाव या एक आम चुनाव की तरह की बार नहीं लड़ा गया मेरे गांव में। क्यों? क्योंकि मेरे सामने जो कैंडिडेट लड़ रहा था वो वर्तमान में प्रधान थे और मुझसे आर्थिक स्थिति में कई गुने मजबूत थी। लेकिन मैं पिछले 4 वर्षों से समाज हित में और गांव में सर्वांगीण विकास के हित में जो मैक्सिमम कर सकता था वो मैंने बिना प्रधान होते हुए भी वो कार्य किए। जैसे कि कुछ सूर्य लाइटें माननीय सांसद हेमा मालिनी जी की निधि से लगवाई, 5 सूर्य लाइटें मैंने लगवाई, और कुछ 1-2 खड़ंजे मैंने माननीय बड़े भाई नरदेव चौधरी जी, प्रतिनिधि हैं कैबिनेट मंत्री जी, उनके सहायता से 1-2 खंजरे गाँव में मैंने लगवाए और तालाबों की सफाई वगैरह का कार्य करवाया। गांव में युवाओं के सहयोग से लगातार सफाई के कार्यक्रम चलते रहे। गांव में एक सकारात्मकता का माहौल पैदा हो सके उस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम करवाए जाते थे। हर महापुरुष की जयंती मनाई जाती थी। जैसे वीर महाराणा प्रताप की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, हमारे यहाँ पे हर बार मनाई जाती है। ऐसे बहुत सारे काम ईश्वर की कृपा से और इस गांव से जो मैंने संस्कार पाए उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे काम किए, जिस वजह से अब की बार जनता जनार्दन का मेरे ऊपर विश्वास बना। हर महापुरुष की जयंती मनाई जाती थी। जैसे वीर महाराणा प्रताप की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, हमारे यहाँ पे हर बार मनाई जाती है। ऐसे बहुत सारे काम ईश्वर की कृपा से और इस गांव से जो मैंने संस्कार पाए उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे काम किए, जिस वजह से अब की बार जनता जनार्दन का मेरे ऊपर विश्वास बना, भरोसा हुआ और उस भरोसे पर जनता जनार्दन खरा उतरी। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने मतों से जीत सकता हूँ। मुझे 512 मतों से इस गांव की जनता जनार्दन ने इस कुर्सी पर बैठाया, मुझे जिताया। जितने मत सामने वाले के आए नहीं हैं उतने मतों से मुझे जीत दिलाई है। इस एहसान को या उनके इस दी गई इस जीत का मैं सदैव आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। और जो मेरे अंदर सामर्थ्य है इस गांव के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, मैं अपना पूरा भरपूर सहयोग और अपना जितनी मेरी ताकत है पूरी ताकत लगा के मैं काम करूँ। तो आप अपने गांव की जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से? जो 5 साल के आपकी प्रधानी कार्य रहेगा, क्या कुछ विकास कार्य कराओगे यहाँ पे? विकास कार्य तो चलेंगे ही, खड़ंजे बनते रहेंगे, नालियों का निर्माण होता रहेगा, सफाई का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, सैनिटाइज का ये सब का कार्य लगातार चलता रहेगा। लेकिन अब की बार जो चुनाव का एक अहम मेन मुद्दा जो रहा था वो था कि अभी तक किसी प्रधान ने शमशान की तरफ नहीं सोचा। बिल्कुल कोई भी प्रधान हो चाहे रहे हों, वो हमारे यहाँ शमशान नहीं बना पाए। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को ये अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ और कमिटमेंट करता हूँ कि अपनी पंचवर्षीय में एक अच्छा सा शमशान अच्छी जगह पर मैं स्थापित करूँगा, ये पक्की बात है। और इसके अलावा पंचायत घर नहीं है, क्योंकि एक सच्चे बाबा से पंचायत घर बनना है, पंचायत घर भी बनाऊँगा। सार्वजनिक शौचालय बना था पिछली योजना में, पिछले प्रधान ने बनाया था,
वो अभी तक चालू नहीं है, उस स्थिति में नहीं है, उसको चालू करवाया जाएगा। और बहुत सारे काम मेरे दिमाग में, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पानी की समस्या है, लगभग 60% गांव में मीठा पानी नहीं है, पानी की समस्या है, आपके गांव में बारात घर भी नहीं है। बारात घर भी नहीं है। मीठे पानी की समस्या के लिए मैंने प्रयास किया है, मेरे पास एक लिस्ट भी आ चुकी है। हर घर जल व्यवस्था के तहत मेरा गांव नॉमिनेट किया गया है उस योजना के अंतर्गत। तो मैं योगी सरकार से अपील करता हूं, वो जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू करके हमारे गांव को इस योजना से लाभान्वित कराएं। ये थे हमारे साथ में युवा राहुल सिसोदिया जी, जो प्रधानी पद पे अब नियुक्त हुए हैं। 5 साल रहेंगे, तो बहुत अच्छा इन्होंने निर्णय ले रखा है विकास कार्यों के लिए। अब 5 साल में देखना होगा कि प्रधान जी पब्लिक के बीच कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि प्रधान जी को यहाँ पे करीब 550 मतों से जीते थे। अब जी 512 मतों से जीते हैं। और कुल वोटिंग यहाँ की कुल वोटिंग है जी 2000, जिनमें से 1740 मत पड़े। 1740 में से 512 वोटों से प्रधान जी जीते हैं। युवा नेता हैं, इस गांव के ये प्रधान हैं। तो देखना होगा कि किस तरीके से विकास कार्य करते हैं। छाता से भगत सिंह चौधरी की रिपोर्ट।